नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिंदी ग्रामर के महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि इससे पहले वाली भी वीडियो पूरे वर्ण पे बनी थी, उसमें तकरीबन मैंने 20 से 25 क्वेश्चन आपको कराए थे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको फिर से वर्ण से संबंधित क्वेश्चन कराता हूँ और ये ध्यान रखिएगा कि ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसको मैं आपको फिर से करा रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, वर्णों के कितने भेद होते हैं? बताइएगा दोस्तों, वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, 2 भेद होते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद, स्वर और व्यंजन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? बताइएगा दोस्तों, वर्णों के समुदाय को क्या कहेंगे हम? शब्द समूह कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे, अक्षर कहेंगे या फिर क्रिया कहेंगे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। क्या कहेंगे हम? शब्द समूह कहेंगे। ठीक है, वर्णों के समुदाय को हम क्या कहेंगे? शब्द समूह कहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? बताइएगा, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्ण समूह को, शब्द गणना को या फिर व्यवस्थित वर्ण समूह को? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। व्यवस्थित वर्ण के समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। इसलिए इसका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, कितनी हैं? 44 है, 33 है, 52 है या फिर 48 है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, 52। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां 52 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? अक्षर कहलाएगी, वर्ण कहलाएगी, व्यंजन कहलाएगी या फिर आयोगवाह कहलाएगी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, वर्ण। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? वर्ण। तो आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर क्या बोला है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे, वर्ण कहेंगे, वर्ण समूह कहेंगे या फिर वर्णमाला कहेंगे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, वर्णमाला। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, 3 प्रकार के। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ण तालिका के अनुसार दीर्घ और प्लुत क्या है? वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? बताइएगा, संज्ञा है, व्यंजन है, विसर्ग है या फिर मात्रा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, मात्रा। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत मात्रा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहेंगे, स्वर कहेंगे, व्यंजन कहेंगे या फिर विसर्ग कहेंगे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, स्वर। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में भी सहायता करते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वरों की संख्या कितनी है? 11, 13, 9 या फिर 10? तो दोस्तों यहाँ पास स्वरों की जो संख्या है वो हो जाएगी आपकी 11। ठीक है, स्वरों की कितनी संख्या होती है? 11। तो आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। बताइए, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व या फिर उपर्युक्त तीनों?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, उपरयुक्त तीनों। मैंने पहले बताया था कि स्वर ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, दीर्घ, प्लुत और ह्रस्व। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, स्वरों का उच्चारण होता है व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, या फिर बिना किसी की सहायता से होता है? बताइएगा इसका आंसर। तो देखिएगा दोस्तों, स्वरों का उच्चारण जो कि होता है वो होता है आपका बिना किसी की सहायता से, मतलब स्वरों का उच्चारण कि बिना किसी सहायता से होता है। तो इसका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वर किसका भेद है? संधि का, समास का, वर्ण का, या फिर लिंग का? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, स्वर किसका भेद है? वर्ण का भेद है। वर्ण कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, स्वर और व्यंजन। तो आंसर नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की कितनी संख्या होती है? बताइएगा, 11, 4, 7 या फिर 2? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, 4। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, आ, ई, उ और री। तो आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उनको कहते हैं? बताइए क्या बोलते हैं उनको? जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व स्वर 2 गुना समय लगता है उनको क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं गुरु स्वर। तो आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? बताइएगा कौन सा इनमें से दीर्घ स्वर है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट, आ। ठीक है, यही जो किया है आपका दीर्घ स्वर है। तो आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ए, उ या फिर ओ? बताइएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, ओ जो कि संयुक्त स्वर नहीं है। आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, प्लुत स्वर कौन सा है? बताइए इनमें से कौन सा जो कि प्लुत स्वर है? और प्लुत स्वर वो जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, मतलब ह्रस्व से 3 गुना अधिक समय लगता है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लुत स्वर बोलते हैं। बताइएगा कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, ओम। ठीक है, जिनमें 3 मात्रा का समय लगता है उसको हम प्लुत स्वर बोलते हैं और वो हो जाएगा आपका ओम। इसलिए आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? बताइएगा इनमें से कौन से स्वर को हम संयुक्त स्वर बोलेंगे? अ, उ, ई या फिर ए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, ए। यही जो कि है आपका संयुक्त स्वर है। तो दोस्तों आज भी ये सीरीज खत्म नहीं हुई है। मैंने आपको बोला है कि पूरा वर्ण का जो जितने भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको कराएंगे, तो धीरे धीरे करा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।